नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी सत्यपाल मलिक के बयानों से घबराई बीजेपी पड़वाई सीबीआई रेड की। वहीं केजरीवाल को ईडी के 7वें समन की, एसजीपीजी के ट्विटर पोस्ट पर इंडिया में बैन करने की, चंद्रचूड़ का पीएम मोदी पर चौंकाने वाले बयान की, दलितों के सामने श्री राम मंदिर का जिक्र न करने के बीजेपी के प्लान की, वहीं स्मृति ईरानी के नए महल की, चीन की दादागिरी की, बंगाल में ढहते ममता के किले की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी प्रमुख खबरों को विस्तार से जानेंगे। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जम्मू के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के घर सीबीआई की रेड, कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 300 करोड़ की रिश्वत का मामला, 30 ठिकानों पर पड़े छापे। केजरीवाल को ईडी का 7वां समन, 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। अब तक एक बार भी नहीं गए दिल्ली के सीएम। मंदिरों से टैक्स की वसूली क्यों, कांग्रेस के नए कानून पर मचा बवाल, बीजेपी ने बताया हिंदू विरोधी। कोरोना होने पर पीएम मोदी ने खुद कॉल किया और वैद्य से दवा दिलाई, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया वाकया। दलितों के बीच राम मंदिर का जिक्र कम करेगी भाजपा, केंद्रीय योजनाओं पर रखेगी फोकस, चुनाव के लिए अलग अलग वर्गों के हिसाब से बनाई रणनीति। सोशल मीडिया एक्स ने एसजीपीजी की 2 पोस्टें रोकी, भारत सरकार का ऑब्जेक्शन, प्रधान धामी ने साइबर सुरक्षा प्रभाग सचिव से मांगा स्पष्टीकरण। हेमंत सोरेन बजट सत्र में नहीं होंगे शामिल, याचिका खारिज। न्याय हिरासत बढ़ाने को लेकर भी आज सुनवाई, लैंड स्कैम में ईडी ने किया है गिरफ्तार। सीबीआई छापे से भड़के सत्यपाल मलिक, बोले मैं बीमार हूं फिर भी तानाशाह कर रहा परेशान। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का चलो सचिवालय आंदोलन, प्रदेशाध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने नजरबंदी से बचने के लिए रात विजयवाड़ा के पार्टी दफ्तर में गुजारी। भाजपा ने संदेश खाली की पीड़ितों का वीडियो जारी किया, महिलाएं बोली रात 2 बजे उठा ले जाते थे, भास्कर ने एक दिन पहले किया था खुलासा। मंत्री जेल में बंद, भाग रहे टीएमसी नेता, संदेश खाली के बाद दक्षिण बंगाल में ढह रहा ममता का किला। छोटे किसानों की जिंदगी बेहतर करना है, आंदोलन के बीच पीएम मोदी ने दिया संदेश। किसान आंदोलन के बीच युवक के चल बसने के बाद किसानों ने दिल्ली कूच, मार्च रोका, पंधेर ने तस्वीर जारी कर कहा पुलिस ने सीधी फायरिंग की, हमला करने वालों पर केस हो। स्मृति ईरानी का अमेठी में बना घर, सिर पर कलश रखकर गृह प्रवेश किया, 15,000 वर्ग फीट के मकान में रामलला दरबार और कॉन्फ्रेंस रूम भी। राज्यसभा चुनाव के तहत भाजपा विधायकों ने सीएम योगी से की मुलाकात, एनडीए प्रत्याशियों को समर्थन का किया ऐलान। नियमों के साथ खिलवाड़ की जा रही है, संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था पर फिर भड़के विदेश मंत्री जयशंकर। अमूल एक क्रांति, अहमदाबाद में बोले पीएम मोदी, 5 नई योजनाओं का किया उद्घाटन। लोकसभा चुनाव के तहत सांसद दानिश अली पर दांव लगा सकती है कांग्रेस, सपा गठबंधन से बिगड़ सकता है कई दलों का समीकरण। इसरो को हासिल हुई एक और सफलता, पृथ्वी की जियो सिंक्रोनस कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हुआ इनसैट 3DS। मेघालय को भी इनर लाइन परमिट में शामिल करें, सीएम संगमा बोले इससे अवैध अप्रवासियों पर लगेगी रोक। लोकसभा चुनाव में खपेंगी अमित सिहाई की 26.5 लाख शीशियां, 20 मार्च तक राज्यों को मिल जाएंगी। केजरीवाल बोले ऐसा लगा सुप्रीम कोर्ट में भगवान कृष्ण है, चंडीगढ़ में यह चुनाव में धांधली पर कहा भाजपा ने देश को पाकिस्तान बना दिया। रक्षा सचिव बोले चीन एलएसी पर दादागिरी कर रहा, अमेरिकी खुफिया जानकारी ने मदद की, गलवान जैसी स्थिति के लिए सेना अलर्ट। चलिए अब जान लेते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से, उससे पहले एक लाइक जरूर कर दें। जम्मू के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के घर सीबीआई की रेड, कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 300 करोड़ की रिश्वत का मामला, 30 ठिकानों पर पड़े छापे। बता दें कि सीबीआई ने आज पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के ठिकानों पर छापा मारा, साथ ही दिल्ली में 29 अन्य ठिकानों पर भी रेड की है। यह कार्रवाई कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में करप्शन को लेकर की गई। सत्यपाल मलिक ने गवर्नर रहने के दौरान दावा किया था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की 2 फाइलें क्लियर करने के लिए उन्हें 300 करोड़ की रिश्वत की पेशकश की गई थी। इससे पहले कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर 6 जुलाई 2022 में भी देश भर में 16 जगहों पर छापेमारी की गई थी। आज रेड के बाद मलिक ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि किसान का बेटा हूं, छापों से नहीं घबराऊंगा। केजरीवाल को ईडी का 7वां समन जारी, 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया, अब तक एक बार भी नहीं गए दिल्ली के सीएम। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने शराब नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज 7वां समन भेजा है। एजेंसी ने 26 फरवरी को पेश होने को कहा है। बता दें कि अब तक एक बार भी केजरीवाल एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। आम आदमी पार्टी एजेंसी के समन को राजनीति से प्रेरित बताती आई है। वहीं इससे पहले एजेंसी ने 17 फरवरी को छठा समन भेजकर केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था। तब आपने कहा था कि ईडी के समन गैर कानूनी है।
मंदिरों से टैक्स वसूली क्यों? कांग्रेस के नए कानून पर मचा बवाल, बीजेपी ने बताया हिंदू विरोधी। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में मंदिरों पर टैक्स लगाए जाने को लेकर विवाद छिड़ गया है। राज्य की कांग्रेस सरकार विधानसभा में कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ विधेयक पारित कर मंदिरों पर टैक्स लगाने में सक्रिय रही है। वहीं कर्नाटक में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने कर्नाटक सरकार के इस कदम को हिंदू विरोधी बताया और आंदोलन करने की धमकी दी। बीजेपी का कहना है कि राज्य में कांग्रेस की तिरछी नजर कर्नाटक के मंदिरों पर है। बता दें कि कानून के अनुसार सालाना 1 करोड़ रुपए से अधिक दान प्राप्त करने वाले मंदिरों और अन्य हिंदू धार्मिक संस्थानों को 10% का टैक्स देना होगा। दलितों के बीच राम मंदिर का जिक्र कम करेगी भाजपा, केंद्रीय योजनाओं पर रखेगी फोकस, चुनाव के लिए अलग अलग वर्गों के हिसाब से बनाई रणनीति। दरअसल बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के अभियान का खाका तैयार कर रही भाजपा दलित समुदायों के बीच राम मंदिर से ज्यादा मोदी सरकार की योजनाओं पर फोकस रखेगी। चुनाव अभियान के डिजाइन पर आखिरी मुहर लगाने के लिए शनिवार को भाजपा मुख्यालय में बैठक होनी है। फिर रविवार यानी 25 फरवरी से 100 दिन का जनसंपर्क अभियान शुरू होगा। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि राम मंदिर बेशक 500 सालों की सबसे बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उपलब्धि का हर्ष तब और बढ़ जाता है जब लोग कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी बनते हैं। लेकिन अंदर की बात तो ये है कि दलितों को राम मंदिर के नाम पर साधा नहीं जा सकता। सोशल मीडिया एक्स ने एसजीपीसी की 2 पोस्टें रोकी, भारत सरकार का ऑब्जेक्शन, प्रधान धामी ने साइबर सुरक्षा प्रभाग सचिव से मांगा स्पष्टीकरण। बता दें कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की यानी कि एसजीपीसी की 2 पोस्टें को सोशल मीडिया एक्स ने भारत में विदहेल्ड कर दिया है। एक्स ने यह कदम भारत सरकार के आदेशों पर उठाया है। इसमें एक पोस्ट एसजीपीसी प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी का बयान है, जबकि दूसरी पोस्ट नवंबर की है और उसमें गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की सभी को शुभकामनाएं दी जा रही हैं। एसजीपीसी ने सोशल मीडिया एक्स की तरफ से विदहेल्ड के कदम को गलत ठहराया है। एसजीपीसी ने कहा है कि हम एक्स पर कड़ी आपत्ति जताते हैं। हेमंत सोरेन की बढ़ सकती है न्यायिक हिरासत, 13 दिनों की पूछताछ के बाद भेजे गए थे जेल। लैंड स्कीम में ईडी ने किया है गिरफ्तार। जी हां, बता दें कि लैंड स्कीम मामले में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। फिलहाल वे बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद हैं। पीएमएलए कोर्ट में उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने को लेकर ईडी की ओर से अर्जी लगाई जा सकती है। कोर्ट सुनवाई के बाद न्यायिक हिरासत बढ़ाने को लेकर अपना फैसला सुनाएगी। बता दें कि 31 जनवरी को गिरफ्तार किए जाने के बाद से जेल भेजे जाने तक ईडी उनसे 13 दिनों तक लगातार पूछताछ कर चुकी है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का चलो सचिवालय आंदोलन, प्रदेशाध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने नजरबंदी से बचने के लिए रात विजयवाड़ा के पार्टी दफ्तर में गुजारी। दरअसल बता दें कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने गुरुवार को चलो सचिवालय आंदोलन किया। इसमें कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष वाईएस शर्मिला भी शामिल हुई। इससे पहले शर्मिला ने रात विजयवाड़ा स्थित पार्टी दफ्तर में रात गुजारी ताकि उन्हें नजरबंद न किया जा सके। शर्मिला ने एक्स पर लिखा था, अगर हम बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन करेंगे तो आप हमें नजरबंद करने की कोशिश करेंगे। लोकतंत्र में क्या हमें प्रदर्शन का अधिकार नहीं है? क्या यह शर्मनाक नहीं है कि मुझे पुलिस से भागना पड़े और हाउस अरेस्ट से बचने के लिए पार्टी दफ्तर में रहना पड़े? मंत्री जेल में बंद भाग रहे टीएमसी नेता, संदेश खाली के बाद दक्षिण बंगाल में ढह रहा ममता का किला। बता दें कि लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री आज के समय में जेल में बंद हैं। तृणमूल कांग्रेस के कई ताकतवर नेताओं का भी यही हाल है। बता दें कि दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना के टीएमसी के अधिकांश नेता सलाखों के पीछे हैं या फिर आज पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों से भाग रहे हैं। 5 लोकसभा क्षेत्रों वाले बंगाल के सबसे बड़े जिले की प्रभारी मंत्री ज्योतिप्रिया मल्लिक भी जेल में बंद हैं। उनकी अनुपस्थिति में उनके करीबी सहयोगियों में से एक शेख शाहजहां जिले के 2 सबसे महत्वपूर्ण ब्लॉकों में काम कर रहे थे, वह भी अब फरार चल रहे हैं। स्मृति ईरानी का अमेठी में बना घर, सिर पर कलश रखकर गृह प्रवेश किया। 15,000 वर्ग फीट के मकान में रामलला दरबार और कॉन्फ्रेंस रूम भी। बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नया पता अब अमेठी में है। उन्होंने यहाँ 15,000 वर्ग फीट में आलीशान मकान बनवाया है। 22 फरवरी को उन्होंने गृह प्रवेश किया। उज्जैन के पंडितों ने पूजा कराई। केंद्रीय मंत्री ने पति जुबिन ईरानी के साथ हवन पूजन किया। लोकसभा चुनाव के तहत सांसद अली पर दांव लगा सकती है कांग्रेस, सपा गठबंधन से बिगड़ सकता है कई दलों का समीकरण। जी हां, बता दें कि सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन होने के बाद अमरोहा लोकसभा सीट चर्चा में आ गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बसपा से निलंबित सांसद दानिश अली पर कांग्रेस दांव लगा सकती है। लंबे समय से उनकी कांग्रेस से नजदीकी देखी जा रही है। गठबंधन होने के बाद मंडल की कई सीटों पर हलचल बढ़ गई है।
केजरीवाल का बड़ा बयान, बोले ऐसा लगा सुप्रीम कोर्ट में भगवान कृष्ण है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली पर कहा भाजपा ने देश को पाकिस्तान बना दिया। बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली को लेकर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को अब कांग्रेस के कैंडिडेट कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर घोषित किया था। इसे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कहा ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में भगवान कृष्ण मौजूद हैं और वे चीफ जस्टिस के जरिए फैसला सुना रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि ये भगवान कृष्ण ही थे जिन्होंने भाजपा का असली चेहरा सबके सामने लाया। उन्होंने दावा किया कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश में बढ़ती तानाशाही के लिए एक कड़ा संदेश है। वहीं केजरीवाल ने आगे कहा कि चंडीगढ़ में जैसी धांधली हुई वैसे ही पाकिस्तान में भी हुई थी। भाजपा ने हमारे देश को पाकिस्तान बना दिया है। उसके ऐसी ही ताजा और बड़ी खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके हमारा सपोर्ट जरूर करें।